आज मैं आप लोगों को इमोशनल डिपेंडेंसी और मेंटल डिपेंडेंसी के बारे में बताऊंगी। पिछले कुछ दिनों से साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इमोशनल बिहेवियर पे इस तरह से गुफ्तगू चल रही है कि आज मैंने सोचा कि मैं ये टॉपिक शेयर करती हूँ। आप लोग कहते होंगे ये मेंटल डिपेंडेंसी क्या है, लेकिन हर कोई फेस करता है। हर एक की लाइफ में ये फैक्टर रहता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसको इलेबोरेट कैसे करें। मेंटल डिपेंडेंसी क्या होता है कि एज अ ह्यूमन आप मेंटली डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे शख्स पे। अब वो आपके फैमिली मेंबर्स में से भी हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, और या फिर आपका जैसे स्पाउस हो गया, ठीक है, आप यूजुअली उन पे मेंटली डिपेंडेंट होते हैं। अब उससे कैसे कोई इफेक्ट होता है, कैसे होता है कि जब वो बंदा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी करता है तो आपका ब्रेन जो है नेगेटिव सिग्नल देना शुरू हो जाता है। एकदम टॉर्चर फील होना शुरू हो जाता है, ट्रॉमेटाइज फील होना शुरू हो जाता है। आपको लग रहा होता है कि सिग्नल में कुछ डिसरप्शन सी आ रही है, और ये नॉर्मली हर कोई फील करता है। उसमें फिर आपका ब्रेन जो है वो जो है कोई अजीब सी एक्टिविटीज करना शुरू हो जाता है। आप क्योंकि एक तरह से ऐसे मोड में आ जाते हो जिसमें आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। फिर उसकी वजह से स्ट्रेस एकदम इंक्रीज हो जाता है, पैनिक अटैक्स, सोशल एंजाइटी के फैक्टर की वजह से वो इंसान अपने आप को एक जगह पे बंद कर लेता है ताकि उसकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि नुकसान सिर्फ जो है फिजिकल नुकसान नहीं होता, आपका वर्बल नुकसान भी रहता है। कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दो जिससे अगले बंदे का दिल हर्ट हो और बाद में आपको खुद इस चीज पे भी रिग्रेट फील हो रहा हो। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिससे अक्सर लोग दो चार होते हैं। और ये बात याद रखिए, अगला जो इंसान होता है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। वो खुद पर ब्लेम नहीं आने देता। वो ये कहते हैं कि भाई मेरा तो कसूर नहीं है। ये चीज तो उसको समझनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट याद रखिए, हमेशा ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, और जब एक बंदा इस तरह के फेज से मल्टीपल टाइम्स गुजरता है ना, तो वो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसमें बस हो जाती है उसकी, और वो जहनी दबाव का इतना बुरा शिकार हो जाता है कि वो किसी चीज को सॉर्ट नहीं कर पाता। और वो खुद का नुकसान तो करता ही करता है, लेकिन अपने जुड़े और भी लोगों का ना साथ साथ नुकसान कर रहा होता है, जो उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता, और इसकी वजह से उसको ज्यादा चिड़चिड़ापन, उसका एग्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और इनका ट्रीटमेंट जब करना होता है ना, इनको बकायदा प्रॉपर सेशन से गुजारना पड़ता है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है उनकी, वापस ब्रेन की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको वापस काउंसिल करके, उनका ट्रीटमेंट करके उनको वापस ट्रैक पे लाया जाता है। और वो ट्रीटमेंट में आपको खुद भी पता नहीं होता कितना टाइम लग जाए। कहने को जो है दिन भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, साला साल भी लग जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये ब्रेन के साथ, किसी के दिल के साथ, किसी के दिमाग के साथ खेलना कितना बड़ा कर्ज है।